टाल देता है मुसीबत और परेशानी का नाम, टाल देता है मुसीबत और परेशानी का नाम, इसमें आज़म है यकीनन शाह जीलानी का नाम, इसमें आज़म है यकीनन शाह जीलानी का नाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व ihसान कि उसने हमें और आपको इस बाबरकत और नूरानी महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। 124वां उर्स मुहिब रसूली है। आस्ताने में इस वक्त 6 बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, मगर जब हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हमारे दरमियान थे ज़ाहिरी तौर पर, तो 5 बुजुर्गों की दरगाह थी। तो उस वक्त उर्स मुहिब रसूली के किसी मौके पर मैंने अर्ज़ किया था कि मोइनो ऐन हक़ एक सम दूसरी जानिब अतावल चले, मोइनो ऐन हक़ एक सम दूसरी जानिब कदीरो मुक़्तदिर बासफ़ा मुहिब रसूल। हदीस पाक है खैरुल उमूर औसतुहा, तो आप वस्त में हैं बरमला मुहिब रसूल। मोइनो ऐन हक़ एक सम दूसरी जानिब कदीरो मुक़्तदिर बासफ़ा मुहिब रसूल। हदीस पाक है खैरुल उमूर औसतुहा, तो आप वस्त में हैं बरमला मुहिब रसूल। हमारा तुर्रे दस्तार छू रहा है फलक, हमारा तुर्रे दस्तार छू रहा है फलक, कि हम हैं खाक नशी के गदा मुहिब रसूल, कि हम हैं खाक नशी के गदा मुहिब रसूल। हमारा काम, ज़बान का शेर है, हमारा काम करा दीजिए लगे हाथों, हमारा काम करा दीजिए लगे हाथों, कि आज आए हैं गौसुल वरा मुहिब रसूल, कि आज आए हैं गौसुल वरा मुहिब रसूल। हमारे काम करा दीजिए लगे हाथों, कि आज आए हैं गौसुल वरा मुहिब रसूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत साहिब फ़बूल मुहिब रसूल फ़कीर नवाज़ फ़कीर क़ादरी मज़हर हक़ हज़रत मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर बदायूनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बल्कि आपकी ज़ात को और आपके नाम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि जिसको अपना तारुफ कराना हो वो आप अपने आप को आपसे मंसूब कर लेता है, और जो आपसे मंसूब हो जाता है उसका फिर बहुत बड़ा तारुफ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में एक मुमताज़ और नुमाया शख्सियत, जिसको पीराने मारेरा और हिंदुस्तान के उस वक्त के तमाम उलमा अपना अहले सुन्नत वल जमात की पहचान समझते थे और मानते थे। और ये कहा जाता था कि जो हुजूर ताजुल फ़हूल से मोहब्बत रखता है वो बदअक़ीदा नहीं होगा। एक मौके पर जब अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के ख़िलाफ़ कुछ बातें होने लगी, और जो ये बातें कर रहे थे वो लोग अपने आप को बरकाती भी कहते थे,
तो हजरत मियाँ साहब क़िबला ने रज़ियल्लाहु ताला ने किताब लिखी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को जाहिर करने कि हमारा अकीदा ये है, शियों का अलग। जब वो रिसाला लिखकर तैयार हुआ तो वो मियाँ साहब क़िबला अपने पीर व मुर्शिद और अपने दादा हज़रत साहब क़िबला हज़रत ख़ातिमुल अकाबिर सैयदना आले रसूल अहमदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुए। ये हुजूर शम्स मारिफा के जानशीन हैं, उनके भतीजे भी, मियाँ साहब के दादा भी हैं और पीर भी। हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हुजूर ये किताब मैंने लिखी है राफ़ज़ियत के रद्द में, आप इसको मुलाहिज़ा फरमाएं और जहाँ इस्लाह की ज़रूरत हो इस्लाह फरमाएं। आपने फरमाया कि अब तो हम बूढ़े हो गए, नज़र भी कमज़ोर हो गई, तुम बरखुरदार अब्दुल कादिर को ये किताब दिखा दी। उनका इल्म हाजिर है। तो मियाँ साहब ने अर्ज़ किया कि हुजूर ये मैंने उन्हीं की किताबों से और रसाइल से ये मवाद जमा किया है। तो आपने फरमाया कि बिल्कुल ठीक। तो अगर औलिया को, उलमा को किसी की बात पर इस तरह एतमाद था कि आंखें बंद करके अमल किया जा सकता है, तो वो ज़ाते गिरामी हुजूर ताजुल फहूल की ज़ाते गिरामी। इतनी बड़ी ज़ात होना और इतना बड़ा नाम होना और इतनी मशहूर और मारूफ शख्सियत हो जाने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पर आपकी क़यादत मुसल्लम थी। हिंदुस्तान में कोई भी फितना उठता था तो उसका सबसे पहला रद्द आपकी बारगाह से किया जाता था। हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों की फिक्र आपको रहती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को हमेशा फ़कीर क़ादरी कहते थे, गौसे आज़म की बारगाह का फ़कीर कहते रहे और यही समझते रहे। कभी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी उनके कलाम में जिससे कोई फखरिया बात या कोई बड़ाई अपनी कर रहे हो, हमेशा यही मिलेगा, फ़कीर क़ादरी आलिम नहीं, ज़ाहिद नहीं, लेकिन तेरी दरगाह का कुत्ता है। ज़बां भी इसकी दहकानी है या महबूब सुभानी, और उनकी मदद से गरज है शोहरा कुछ भी कहें, शेर गोई ना हुनर है ना हरफा मेरा। तो बड़ी बात ये नहीं होती है कि हमने कमाल हासिल कर लिया, बड़ी बात ये होती है कि उस कमाल पर पहुंचने के बावजूद भी आजिज़ी और इंकिसारी का दामन नहीं छोड़ा। कमाल पे तो फिरौन भी पहुंचा, कितना कमाल हासिल था उसको। नमरूद और शद्दाद को कमाल हासिल था, यजीद और सक़फ़ी को भी कमाल हासिल था, हज्जाज को। मगर क्या हुआ, इंकिसारी नहीं थी, आज नहीं थी, घमंड तकब्बुर था, लेके डूब गया। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फरमाते थे कि मुसलमान को चाहिए, खासतौर से उलमा को, तकब्बुर को तर्क करें और तवाज़ु को इख्तियार करें, क्योंकि तसव्वुफ में यही दो पहलू हैं, एक का इनकार चाहिए और एक का इस्बात चाहिए। तकब्बुर का इनकार होना चाहिए, तवाज़ु का इकरार और इस्बात होना चाहिए। तवाज़ु होगी, तकब्बुर नहीं होगा, तो इंसान फिर तसव्वुफ की राह पर चलने के लायक होता है। तो ताजुल फहूल की ज़िंदगी में हमने देखा कि बड़े बड़े उलमा, अपने वक्त के मुहद्दिसीन, फुक़हा आपके सामने हाथ बांधे हुए, सर झुकाए हुए खड़े, मगर आपने कभी अपने तर्ज अमल से ऐसा नहीं जाहिर होने दिया कि आप इनसे, इनके उस्ताद हैं या इनके बड़े हैं। मैंने वो खत पढ़े जो हुजूर ताजुल फहूल ने अपने एक शागिर्द को फतवा शरीफ लिखे थे। हुजूर क़िबला आलम हाफ़िज़ बुखारी हज़रत सैयद अब्दुल समद चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला जो खत लिखे ताजुल फहूल ने, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई पुश्तैनी मुरीद अपने पुश्तैनी पीर को ये खत लिख रहा है। जैसे मैं अगर शम्स मारिफा को कोई खत लिखूँ तो वैसे ही लिखूँगा, ऐसी आजिज़ी और इंकिसारी। आप वो खत देखें, उस खत को पढ़ के लगता नहीं कि एक उस्ताद अपने शागिर्द को खत लिख रहा है। तो एक ऐसा नहीं कि वो खत लिखने की वजह से तारीफ उनकी कोई हैसियत कम हो गई। आज उनकी तारीफ उन्हीं खतों की वजह से हम तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया आज उनकी तारीफ करेगी। इतना आजिज़ी और बेनफ्स आदमी, इतना बेनफ्स आदमी
कि अपने अपने पढ़ाए हुए शागिर्द को इस तौर पर मुखातब कर रहा है जैसे कोई अपने पीर को मुखातब करता है। आज लोग बहुत डंका बजाते हैं इश्क़ रसूल का और अदब सादात का। इस तरह अदब सादात किया जाता है। तो चौराहे पे खड़े होकर नकारा नहीं पीटा जाता कि हम सादात का अदब करते हैं, हम सादात का अदब करते हैं। अपने अमाल से करके दिखाया जाता है। और उधर से हाफिज बुखारी के खानदान ने भी हक अदा कर दिया। बात आई नहीं खत्म, हाफिज बुखारी पढ़ने आए, पढ़ के चले गए, बात खत्म हो गई। मगर अब तक उनकी गद्दी पे बैठा हुआ उनका जानशीन तालिब फहूल की गद्दी पे बैठे हुए तालिब फहूल के जानशीन का वैसा ही अदब करता है जैसा हाफिज बुखारी तालिब फहूल करता है। आप जरा सोचें कि मेरे मामू मेरी दस्तखुशी करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं उनके जद्दे अमजद के उस्ताद का होता हूँ, बस। इससे पहले ताजदार अहले सुन्नत की करते दस्तखुशी। तो ये ताल्लुक होते हैं, ये मोमिनाना ताल्लुक है, ये अहलुल्लाह के ताल्लुक इस तरह हुआ और सूफिया के मामला इस तरह होते। मैं उनकी दस्तखुशी करता हूँ। मेरे मामू हैं, सैयद हैं, साहिब सज्जादा है, एक बड़ी शख्सियत, बड़ी गद्दी के मालिक हैं, एक यानी अल्लाह के नेक बंदों में से एक है। और वो मेरी क्यों करते? मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि मैं उनके जद्दे अमजद के उस्ताद का पोता हूँ। तो ये बड़ी बात है। तो तालिब फहूल की जिंदगी में हम देखते हैं ये बहुत सारी शायराना बातें हो जाती हैं। अगर उसको निकाल भी दें तो आप देखें कि इल्म, ऐसे तो कहा जाता है कि ये अंबिया की विरासत है, मगर ये अजीब विरासत है जिसको हासिल करने के लिए कोशिश करना पड़ती है। दुनिया की सारी विरासतें तो गैर कसबी है। बाप मरा तो बगैर किसी कसब के विरासत हाथ आ गई, मगर इल्म एक ऐसी विरासत है जिसको जो अपने आप हासिल नहीं होती, तो हासिल करना पड़ता है। तो हुजूर तालिब फहूल ऐसे वारिसे इल्म है, इल्म के ऐसे वारिस हैं। इस तरह इल्म हासिल किया आपने और इस तरह उस इल्म पर अमल किया और अपने इल्म से अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाया। ये इल्म नाफे। एक फतवा भी तालिब फहूल का ऐसा नहीं होगा जिससे उम्मत में फितना फैल गया। एक जुमला ऐसा नहीं होगा पूरी जिंदगी का कि उम्मत में जो है वो लड़ाई हो गई। जो कुछ बोला, जो लिखा, जो कहा, जो फतवे दिए, हमेशा इस तौर पर कि सिवाद आजम की हिफाजत की जाए, सिवाद आजम में कोई सेंध न मार सके, इस पर कोई डाका न डाल सके, अहले सुन्नत वल जमात और इस्लाम पर कोई इल्जाम न लगा सके, गलत अकीदों की तरवीज और इशाअत न कर सके। कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको उनकी जिंदगी में कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जिससे दो सुन्नियों में दो ग्रुप हो गए। तो इल्म की विरासत उनके पास, अखलाकियात का नमूना और बेहतरीन नमूना उनकी ज़ात से बाबरकत है। खानदानी वजाहत भी आपके पास थी, सिलसिले तरीक़त भी आपका खानदानी था, मदरसा और दरगाह भी आपके पास पहले से मौजूद थी। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को जब तखल्लुस अपना रखा तो आपने रखा फकीर का, और दुनिया को ये बता दिया कि जो सच्चा कादरी होता है उसकी शान ऐसी हुआ करती है। जो गौसे आजम का सच्चा फकीर हो जाए तो फिर उसकी शान ये होती है। तो दुनिया में तालिब फहूल को माना जाना, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ज़ेब तख्ते बरतरी तुम हो। इमाम अहले सुन्नत ज़ेब तख्ते बरतरी तुम हो, फ़कीरे गौस हो और हम फ़कीरों के वली तुम हो। फ़कीरे गौस हो और हम फ़कीरों के वली तुम हो। वली दादा, वली वालिद, वली खुद और वली बेटे। वली दादा यानी सैयद शायरुल्लाह, वली वालिद यानी सैफुल्लाह मसनून, वली खुद और वली बेटे यानी सरकार मुक़्तदर आका और हुज़ूर क़ादरी दूल्हा। वली दादा
वली वालिद, वली खुद और वली बेटे। और ये शेर भी एक वली कह रहा है, वली दादा, वली वालिद, वली खुद और वली बेटे। वली जिसका घराना, वली सारा घराना जिसका है ऐसे वली तुम हो। वली सारा घराना जिसका है ऐसे वली तुम हो। अब ये सब कुछ होने के बाद इल्म की तकमील हो गई। अब आपने इरादा फरमाया कि अल्लामा फजल खैराबादी से भी किताब इल्म किया है, तो आप उनके पास पढ़ने की पहुंचे, वहां रहकर इल्म हासिल किया। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं था कि वहां जाने से पहले बिल्कुल कोरे गए थे। जिस वक्त पढ़ने के लिए गए थे उस वक्त भी इतना पढ़े हुए थे कि उस वक्त भी आपके बराबर का पढ़ लेगा मुश्किल से मिलता कोई। मगर एक तरीका है इल्म हासिल करने का, सफर करना पड़ता है, मशक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो आप इल्म हासिल कर रहे हैं। उस्ताद मुक़द्दम हज़रत अल्लामा फज़ल खैराबादी, वो भी इमाम अहले सुन्नत, उनके पास हाजिर हुए, वहाँ रहकर इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करके लौटे। फिर आप सैफुल्लाह मसलूल की गद्दी के वारिस हुए, अपने मुर्शिद की गद्दी पर तशरीफ़ फरमा हुए और मदरसा कादरिया और आस्ताने कादरिया की अज़मतों में चार चांद आपकी वजह से लगे। और फिर जो रिश्ता बगदाद शरीफ से जो कायम हुआ है, रिश्ता तो बगदाद से कायम था। शाहिद हक भी बहुत बड़े आशिक थे गौस पाक के। सैफुल्लाह मसलूल को तो गौस पाक ने कितना नवाज दिया। मगर जो रिश्ते में तो एक जो मुजद्दिद होता है मोहब्बत का, तो गौस आजम की मोहब्बत और इश्क का मुजद्दिद इस खानकाह में अगर कोई है तो वो जो आपको विरासत में मोहब्बत मिली थी, उसमें उसको इतना ताकतवर बनाया आपने, इतना कवी कर दिया, इतना चमका दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अब सुबह क़यामत तक बदायूं की खानकाह में सिवाय या गौस की दूसरी आवाज नहीं दिखाई। ताजुल फऊल ये मुजद्दिदे मोहब्बत गौसिया। और उसके बाद तो यह आलम हो गया कि गौसे आजम के आस्थाने पर के साहिब सज्जादा और वहां के शहजादगार और वहां के खुद्दाम एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान के नाम पर सिर्फ इसी खानवादे को जाना करते थे। तो आज भी आप चले जाएंगे, कभी कोई जाए तो आप जाकर पूछिएगा, वहां सब लोग की जबान शेख सालिम करते हुए नजर आएंगे, सब हर आदमी जाता है। तो ये मोहब्बत में आपने और इसमें कमाल को पहुंचा दिया इस मोहब्बत को। और कई दीवान सिर्फ गौस पाक की मनक़बत से तस्नीफ कर दी। अरबी का मुकम्मल दीवान गौस पाक की मनक़बत में, फारसी का एक मुकम्मल दीवान गौस पाक की मनक़बत में, फिर उर्दू का एक दीवान जो गैर मुरत्तब रहा, यानी वो उसकी रदीफ महबूब सुबानी और यागौस नहीं, अलग अलग रदीफों के साथ एक दीवान, तीन दीवान, और एक दीवान महबूब सुबानी की रदीफ से और एक यागौस की रदीफ से, 5 दीवान मुसलसल और मुकम्मल गौस पाक की शान में अगर किसी ने तस्नीफ किए हैं उर्दू, फारसी और अरबी तीनों जबानों में, तो वो दाद ताजुल फऊल की दाद है। एक दो मनक़बतें नहीं बल्कि पूरे पूरे दीवान लिखे। और आपकी दरगाह का आलम यह था कि आपकी पीठ तो क्या बगदाद शरीफ की तरफ होती, आपने कभी किताब भी ऐसे करके बगदाद शरीफ की तरफ नहीं होती, किताब की पीठ बगदाद शरीफ की तरफ हो जाती। तो गौसे आज़म ने आपको नवाजा। और नवाजिशात की तो इन बात करना जो है वो किस्सा पूरा नहीं हो जाएगा कि क्या क्या रही, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बकरे और अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं और यहाँ के हाजिर बाश। तो इनकी ज़िंदगी से हमें भी सबक लेना चाहिए। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं होगा कि ताजुल फऊल बहुत बुलंद वाला आलिम दीन थे, बहुत बाअखलाक़ थे, अल्लाह के बड़े वली थे और महबूब गौसे आज़म थे। वो तो थे, दुनिया जानती है, थे तो आप हो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत। हमें भी इस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, अखलाक़मंद होने की ज़रूरत है, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाला बनने की ज़रूरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल में जगाने की ज़रूरत है, उनके रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, सुन्नतों पर अमल करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हमारे पीराने निज़ाम और हमारे दादा और हमारे ख़ानदान में ऐसे लोग गुजरे, तो सब दुनिया जानती है।
ऐसा बनने की ज़रूरत है तो 100-200 साल या 124 साल के बाद लोग कहें कि भाई तारीफोल तो थे ही थे मगर ये लोग भी थे। ऐसा बनने की ज़रूरत है। आस्थाने के तारीफोल के मुरीदीन को देखिए आप, उनके शागिर्दों को देखिए आप। शागिर्द का मैंने तारुफ कराया आपको अभी, आपने तारीफ कैसे शागिर्द हम और हम कैसे शागिर्द और या हमारे कैसे शागिर्द। भाई जैसा उस्ताद होगा वैसे शागिर्द। उनका उस्ताद तारीफ भूल जाता तो शागिर्द हाफिज़ बुखारी जुमले आलम जैसे। तो हमें बहैसियत, अगर हम उस्ताद हैं तो हमें बहैसियत उस्ताद एक शफीक और अच्छा उस्ताद नहीं। अगर हम तालिब इल्म हैं तो बहैसियत तालिब इल्म हमें एक अच्छा और मुअद्दब तालिब इल्म बनने की ज़रूरत है। अगर हम कहीं इमाम हैं किसी मस्जिद में तो बहैसियत इमाम हमें उसके तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। और हम अगर किसी मस्जिद के परमानेंट मुक्तदी हैं तो फिर हमें वैसा अखलाक रखना चाहिए। कुल मिला के ये कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में वो अखलाक और वो किरदार पैदा करना चाहिए जो अहलुल्लाह का और औलिया सूफिया का तरीका है। और ये आरास और ये उर्स की महफिलें इसीलिए सजाई जाती हैं ताकि अगर हमारे जहनों से वो नुकूश धुंधले हो रहे हों कि जिन नुकूश पर हमें चलना है, ज़िंदगी गुजारनी, तो वो फिर से ताज़ा हो जाए, वो फिर से उभर जाए, ताकि हमें फिर से वो रास्ता दिखाई देने लगे जिस पर हमें चलना है, जिस रास्ते के हम मुसाफिर। तो ये उर्स उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तारीफोल की ज़िंदगी से हमें सबक लेना चाहिए। उनकी वो रोशन ज़िंदगी, हर पहलू से वो नफ़ा ही नफ़ा है उम्मत के लिए, हर पहलू से नफ़ा ही नफ़ा। यानी जिस तौर पर उनको देखें उनसे नफ़ा हासिल किया, उम्मत ने फ़ायदा हासिल किया, अपने रूह मतलब बातिन और ज़ाहिर दोनों को संवारा और अपने आप को अच्छा किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमें भी पीराने सिलसिला के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इनके फैज़ान से और इनकी बरक़ात से हमें मालामाल रखें। जब तक हम जिंदा रहे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह